शुक्रवार को इजरायली सेना ने लेबनान के कई इलाकों में भीषण तबाही मचाई थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 37 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान पर हुए इस हमले का बदला लेने की अब हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि हिजबुल्लाह 24 घंटे के अंदर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। तो 24 घंटे में हिजबुल्लाह बदले की जो है तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। इजरायली हमले में 37 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है और वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है उसकी तस्वीर आप देखिए। 24 घंटे में हिजबुल्लाह बदले की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट मिली है। बेरूत पर इजरायली सेना ने रॉकेट से तबाही मचाई थी और अब अलग अलग तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं तबाही की। ये तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए और ये तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर रॉकेट से तबाही मचाई गई। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के लगातार हमलों के बाद तनाव चरम पर है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह सामने आया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष युद्ध में बदल सकता है। इजराइल के हमले यही संकेत कर रहे हैं कि हमास के बाद नेतन्याहू के टारगेट पर हिजबुल्लाह है, खासकर उसके कमांडर, जिन्हें पहले पेजर बम से उड़ाने की कोशिश हुई, फिर वॉकी टॉकी से और अब डायरेक्ट हमला कर जो है इजराइल हिजबुल्लाह को साफ कर देना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। गाजा से अलग नहीं है लेबनान की तस्वीर। तबाही का मंजर एक सा है और तबाह करने वाला भी एक ही है, इजराइल। हमास के चीथड़े उड़ाने वाला इजराइल अब लेबनान के हिजबुल्लाह पर मौत बनकर बरस रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है इजराइल। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की। हमला राजधानी बेरूत के दाहिए इलाके में किया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 66 लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल के सदस्य इब्राहिम अकील भी शामिल है। इब्राहिम अकील की मौत से हसन नसरल्लाह क्यों रोया खून के आंसू, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी ताज़ा हमले की डिटेल देखिए। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। इससे पहले दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने 70 हवाई हमले किए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें 1000 रॉकेट बैरल। IDF ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने उन पर पलटवार किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 150 रॉकेट दागे थे। इनमें से ज्यादातर रॉकेट को आयरन डोम के जरिए रोक दिया गया था। इजरायली शहरों में सायरन बजते ही सेना ने सभी नागरिकों से बम शेल्टरों के करीब रहने की चेतावनी दी है। بحصيلة اليوم الثاني نحن سجلنا حالتين جديدتين كذلك من الشهداء ليصير العدد 27 وبذلك يصبح العدد يعني ما بين الضربات أو يعني اللي صاروا 3 والأربعة وضربة البارحة كلهم بيطلعوا 70 شهيد। हमले के बाद IDF ने नॉर्थ इजराइल में रह रहे नागरिकों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है।
इसमें उनमें बम शेल्टरों के करीब रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इजरायली नागरिकों को बिना जरूरत सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा न होने की सलाह दी गई है। उन्हें हर कस्बे, इलाके और समुदायों की सही तरह से सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हमले कर इजराइल ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमास के बाद अब नंबर हिजबुल्लाह का आ गया है।